ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। हाथ में जो उंगलियां होती हैं, उनकी लंबाई, उनकी आकृति, उनकी नाखूनों की आकृति के आधार पर हम व्यक्तित्व का आकलन करते हैं। उंगलियां छोटी हैं तो व्यक्ति का संकीर्ण विचारधारा, उंगलियां लंबी हैं तो व्यक्तित्व में वृद्धि, व्यक्तित्व में सफलताओं के योग, और उनमें गांठें हैं तो उसका अलग प्रभाव होता है, सुडौल है तो उसका अलग प्रभाव होता है। तो उंगलियों के बाद में नंबर आता है हाथ के रंग का। हाथ का रंग पिंक शेड है तो ऐसे लोगों की भावनाएं, विचार उच्च होते हैं। ये जो उसमें पीलापन है तो स्वास्थ्य संबंधी खराबी का लक्षण आता है। और यदि सफ़ेदी लिए हुए तो वो अत्याचारी आकर और क्रूर निर्दयी होने का लक्षण बताते हैं। रेखाओं में भी यही चीज़ है कि रंग के ऊपर है, रंग रेखाओं का कालापन लिए हुए तो ऐसे लोग निर्दयी होते हैं, क्रूर होते हैं, भावना रहित होते हैं, और जिनकी लाइंस पतली, सुडौल, सुंदर और पिंक शेड में होती हैं, उनके व्यक्तित्व में भावनाओं का अच्छा होना, प्रगतिशील होना, समाज के हित में कार्य करना, देश और परिवार समाज के प्रति अपना डिवोशन करना, जीवन में सक्सेस होना और महत्वाकांक्षाओं के द्वारा अपने जीवन में सफलता के साथ में परिवार, कुटुंब, समाज, देश को भी उन्नत करने का विचार बनाना। तो इस तरीके से जो चीज़ें देखती हैं तो ये रंग का प्रभाव होता है। ऐसे ही पर्वतों का प्रभाव होता है। पर्वतों में अलग अलग पर्वत होते हैं जो कि पूरी हथेली में होते हैं। उन पर्वतों का उच्च होना, निम्न होना, सामान्य होना अलग अलग लक्षणों को व्यक्त करता है। हम थोड़ा सा जनरल बातें बता दे रहे हैं कि ये प्रथम उंगली है जिसको तर्जनी कहते हैं। इसके नीचे का हिस्सा बृहस्पति कहलाता है, जो महत्वाकांक्षा, तार्किक शक्ति, बौद्धिक क्षमता, अध्यात्म और शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए ये ग्रह माना जाता है। साथ ही साथ प्रेम के लिए भी माना जाता है, सहानुभूति के लिए भी माना जाता है, स्नेह और देश प्रेम के लिए भी माना जाता है। ऐसे शनि क्षेत्र जो होता है वो गंभीरता, गूढ़ विद्याओं का ज्ञान और न्यायप्रियता का लक्षण प्रदर्शित करता है। ऐसे लोग अध्यात्म में बहुत रुचि रखते हैं और उनके अंदर गूढ़ अध्ययन करने की एक विशेष कला होती है। उनके अंदर गंभीरता जो होती है वो ज्ञान की वजह से होती है। अगली लाइन जो है वो उंगली जो है वो अनामिका कहलाती है, इसको रिंग फिंगर कहते हैं। इसके नीचे का क्षेत्र सूर्य कहलाता है, जो पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, वैभव, ऐश्वर्य और यश कीर्ति के लिए माना जाता है। जो चौथी उंगली है ये कनिष्ठिका कही जाती है। इसके नीचे का क्षेत्र जो होता है वो बुध पर्वत कहलाता है और इस उंगली को माना जाता है कि ऐसे लोगों के जीवन में व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा माना जाता है। उनके अंदर अभिव्यक्ति की क्षमता होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अगर लंबी उंगली है तो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और अगर ये छोटी उंगली है तो व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छे होते हैं। अगर और छोटी उंगली है तो तकनीकी क्षेत्र में अच्छे होते हैं और बुध के वजह से इनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। अगर ये उंगली छोटी है, बृहस्पति उच्च का है, तो ऐसे लोग रिसर्च स्कॉलर बनते हैं, ये भी माना जाता है। अब नीचे आते हैं, बुध के बाद में मंगल आता है। मंगल शौर्य, साहस, एडवेंचर्स के लिए माना जाता है। जिसमें ये उच्च का होता है तो उनके अंदर सामान्य रूप से सामान्य लोगों से अलग हटके फिटनेस पर ध्यान देते हैं, जीवन में सफलताओं के लक्षण बनते हैं। उनके अंदर शौर्य होता है, साहस की दिखता होती है। ऐसे लोग देश सेवा में बहुत ही आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस और जो कमांडोज वगैरह होते हैं उनके हाथ में ये मंगल का उच्च स्थान देखा जाता है। साथ ही साथ हार्टलाइन भी लंबी होती है, क्योंकि जिनके अंदर प्रेम की भावना होगी उन्हीं के अंदर देश प्रेम की भावना भी होगी। अगर प्रेम ही नहीं है तो देश प्रेम भी नहीं होगा। इसलिए ऐसे लोग दिल के भावुक भी होते हैं और मन से मजबूत भी होते हैं। शौर्य भी होता है और साहस भी होता है। सबका मिला जुला एक असर इस पर्वत पर देखा जाता है। नीचे बढ़ते हैं, चंद्र क्षेत्र है। यहाँ पर सौम्यता, सरलता, नाजुक होना, सौम्य होना, बहुत नाजुकता, सरलता और सौंदर्य के प्रति विचारों का अच्छा होना। ऐसे लोग जिनका चंद्र बहुत उच्च का होता है वो बहुत ही सौंदर्य प्रिय होते हैं, लेकिन मस्तिष्क रेखा अगर झुक के चंद्र क्षेत्र में चली गई तो वो सौंदर्य प्रियता की पराकाष्ठा हो जाती है और ये हानिकारक भी होने लगती है। इसलिए कोई भी चीज़ का अधिक होना हानिकारक माना जाता है। अब आता है केतु पर्वत। केतु जो होता है वो हमारे जीवन के पूर्व जन्म के लक्षणों को प्रदर्शित करता है और पूर्व जन्म से इस जन्म में हमको क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया की स्थिति को बताता है। और अगर पूर्व जन्म के लक्षणों को अच्छा व्यक्त करते हैं जीवन में तो यहाँ से ही भाग्य रेखा निकलती है। यानी जिन
जातकों के हाथ में केतु से भाग्य रेखा निकलती है, उनके पूर्व जन्म में अच्छे कर्म का फल होता है कि इस जन्म में भी उनको अच्छे स्थान पर, अच्छे परिवार में अच्छा जन्म मिला और वो अपने उस जन्म को साकार और सार्थक करने में अपने जीवन को का योगदान देंगे, ये भी माना जाता है। शुक्र क्षेत्र जो होता है वो ऐश्वर्य का माना जाता है, आकर्षण का माना जाता है, स्त्रियों के प्रति लगाव का माना जाता है या अपोजिट सेक्स के प्रति लगाव का माना जाता है। तो जिसके हाथ में शुक्र उच्च होगा उसका व्यक्तित्व आकर्षक होगा, चुंबकीय व्यक्तित्व होगा, अट्रैक्टिव होगा और वो अपने व्यक्तित्व के वजह से, अपने स्वभाव की वजह से अच्छा माना जाएगा। इसका उच्च होना, सौंदर्यप्रियता और अपोजिट सेक्स के जो साथी होते हैं उनकी संख्या का अधिक होना ये भी प्रेजेंट करता है। लेकिन बहुत अधिक उच्च हो जाना, ये अति जो हो जाती है जब शुक्र की है, तो ऐसे लोग जल्दबाज होता हैं, किसी काम में उनका मन एकाग्र नहीं होता और ऐश्वर्य की इतना जुनून सवार हो जाता है कि वो अच्छे बुरे का ध्यान नहीं देते। तो किसी भी चीज़ की अति होना शुभ नहीं होता। निम्न मंगल आपकी फैमिली बैकग्राउंड को प्रेजेंट करता है, ये भी बताता है कि हमारे जीवन शैली, जो हमारा परिवार है वो कैसा है, हमने किस परिवार में जन्म लिया है, उस परिवार का रहन सहन, व्यक्तित्व, परिस्थितियाँ, समस्याएं और उनका प्रभाव जीवन पर, ये भी देखा जाता है। ये निम्न मंगल होता है। इसीलिए निम्न मंगल पर जो भी परेशानियाँ आती हैं, कोई भी रेखा जब निम्न मंगल के अंदर प्रवेश कर जाती है तो वो आपके सीधे सीधे पारिवारिक समस्याओं से जुड़ जाता है। यानी अगर हृदय रेखा निम्न मंगल के अंदर प्रवेश कर गई तो माना जाता है कि आपके पारिवारिक जीवन में उथल पुथल होगी। यदि मस्तिष्क रेखा पहुंच गई तो ये माना जाता है कि आप किसी कार्य में स्थिर होकर व्यवसाय नहीं कर सकते, जॉब नहीं स्थिर होकर कर सकते। और अगर जीवन रेखा में कई रेखाएं अंदर प्रवेश कर गई तो ये भी माना जाता है कि ऐसे लोगों का बचपन दुख में व्यतीत होता है। तो ये हाथ का पूरा ग्रहों का खाका आपको बताया। अब लाइंस के बारे में बताते हैं। लाइंस का द्विभाजित होना इस बात का भी संकेत होता है कि जीवन में व्यक्ति के कौन सी रेखा द्विभाजित हो रही है और किस पर्वत पर द्विभाजित हो रही है। जिस पर्वत पर वो द्विभाजित होती है उसके गुणों को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है और उस पर्वत के गुणों को भी वृद्धि करती है। तो ये माना जाता है कि रेखा का द्विभाजित होना शुभ भी है, लेकिन कुछ बिंदुओं में, कुछ स्थितियों में अशुभ भी है। तो हम एक तरफ से सभी लाइनों के बारे में आपको डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि कौन सी लाइन में किस स्थान पर इसका द्विभाजित होना शुभ है, किस स्थान पर अशुभ है। पहले लेते हैं हृदय रेखा को। हृदय रेखा का संबंध हमारे भावनाओं से, विचारों से, संस्कृत से, स्नेह से, सहानुभूति से माना जाता है। और इसका पीछे का द्विभाजित होना, जब ये रेखा पीछे से द्विभाजित हो जाती है इस तरीके से, तो निश्चित रूप से माना जाता है कि बुध क्षेत्र पर द्विभाजित होना और यहीं पर आपके मैरिज लाइंस भी होती हैं। तो ये माना जाता है अगर ये द्विभाजित होकर अगर मैरिज लाइन के करीब पहुंच जाती है तो निश्चित रूप से माना जाता है कि ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में जो पर्सनल लाइफ चल रही है उसमें उथल पुथल होने की संभावना है, पारिवारिक संबंधों में विच्छेद होने की संभावना है और यहाँ तक कि अलग होने का भी लक्षण प्रदर्शित होता है। उसकी वजह यह है कि जब भी मैरिज लाइन पर ये हार्ड लाइन स्पर्श करेगी तो भावनाओं में कमी आएगी और एक दूसरे पर विश्वास करना बंद कर देंगे। अविश्वास की स्थिति में विच्छेद होना निश्चित माना जाता है। अब ये रेखा के बाद में हम इस रेखा के आगे की स्थिति को बताते हैं, जब ये लाइन अपने आगे जाकर इस तरीके से द्विभाजित हो जाए। जब भी कोई हृदय रेखा बृहस्पति पर समद्विभाजित होती है तो ये माना जाता है कि उसमें बृहस्पति के गुणों का भी समावेश होता है। लेकिन अगर हम ये देखें कि दोनों रेखाएं बृहस्पति पर बराबर की स्थिति में हैं तो ये भी माना जाता है कि ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, उनका IQ बहुत अच्छा होता है और वो भावनात्मक रूप से बहुत लगाव रखते हैं। बृहस्पति की उच्चता महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है और ये भी प्रदर्शित करती है कि ऐसे लोग निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। ये लक्षण अगर बृहस्पति पर इस तरीके से चला जाए और नीचे जाकर यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह बन जाए, जब भी कोई हृदय रेखा आगे से द्विभाजित होकर ये क्रॉस का चिन्ह बनाए तो ये निश्चित रूप से माना जाता है कि ऐसे जातक निश्चित रूप से प्रेम विवाह करते हैं। वो अपने किसी जीवन साथी को इतना अधिक प्यार करते हैं कि उसको अपने जीवन में लाने का पूरा प्रयास करते हैं और अंततः विवाह कर कर अपने जीवन को सफल करते हैं। तो ये
द्विभाजित होकर क्रॉस का चिन्ह बनना लव मैरिज का एक विशिष्ट योग माना जाता है और जीवन में सुख समृद्धि का योग और सफलता का योग भी माना जाता है। अब बात आती है कि मस्तिष्क रेखा का। मस्तिष्क रेखा जब भी द्विभाजित होती है तो वो शुभ संकेत ही देती है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा का द्विभाजित होना अगर प्रारंभ में द्विभाजित होती है और इसकी एक रेखा बृहस्पति पर चली जाए तो ये अति उत्तम मानी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि यदि किसी जातक के हाथ में मस्तिष्क रेखा का उद्गम बृहस्पति से है तो ऐसे लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, IQ लेवल बहुत अच्छा होता है और उनके अंदर प्रशासनिक क्षमता होती है। वे निश्चित रूप से प्रशासन के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं और उत्कृष्ट सफलताओं के साथ में देश की सेवा भी करते हैं। ये रेखा ऊपर से द्विभाजित होना अत्यंत शुभ लक्षण प्रदर्शित करती है और व्यक्ति के जीवन में सफलता का एक मुख्य लक्षण बताती है। अब आती है यही रेखा यदि पीछे की दिशा में जहाँ पर जाती है वहाँ पर ये समद्विभाजित हो जाए और बराबर दो भागों में बट जाए तो इसमें एक भाग मंगल पे जा रहा है और दूसरा चंद्र की तरफ को मुड़ा है, गया नहीं है, चंद्र की तरफ को मुड़ जाता है, तो ये माना जाता है कि ऐसे लोगों के जीवन में संतान सुख निश्चित होता है, पहला। दूसरा ये माना जाता है कि ऐसे लोगों के आय के स्रोत एक से अधिक होते हैं और तीसरा ऐसे लोगों के जीवन में सफलता आसानी से मिलती है क्योंकि उनकी सोच में योजना भी होती है चंद्र की और मंगल का साहस भी होता है। दोनों जब मिल जाते हैं तो जीवन की सफलताओं का एक आधार बन जाता है। वही सफलता जीवन में ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने का एक माध्यम बनती है। अब इसको और थोड़ा डिफाइन करें तो इसको अगर हम ऐसे मान लें कि ये लाइन अगर बढ़कर नीचे को चली जाती है चंद्र क्षेत्र की तरफ को और एक रेखा मंगल की तरफ जाती है और एक रेखा ऊपर दिखाई पड़ रही है तो ऐसे जातक निश्चित रूप में साहित्य के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल करते हैं। लेखन, साहित्य आदि का क्षेत्र में उनको वो महारत हासिल होती है जिससे वो अपने देश में नहीं विश्व विख्यात भी हो सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें ये लाइन नीचे को जाती है और एक लाइन मंगल पर जाती है, ये साहित्यिक क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान का द्योतक है और सफलता का भी लक्षण माना जाता है क्योंकि बृहस्पति का बृहस्पति की ज्ञान का योग और मंगल की वृत्ति जो है और साथ में चंद्र का योग, ये तीनों मिल जाते हैं जब तो ये तीन ग्रहों के लक्षणों को समाहित कर लेता है जिसमें बौद्धिक क्षमता, साहस और साहित्य के प्रति या कल्पना शक्ति का अधिक होना, तीनों मिलकर साहित्य के क्षेत्र में सफलता का लक्षण प्रदर्शित करते हैं। या ऐसे लोग किसी विज्ञान के क्षेत्र में भी अपना योगदान देते हैं क्योंकि ये जो तीनों लाइनों का योग होता है वो किसी विशिष्ट योग की विशिष्ट कारक का लक्षण बनाती है और ये भी बताती है कि ऐसे लोग अपने जीवन में उच्च सफलताएं प्राप्त करते हैं। तो ये आपके मस्तिष्क का द्विभाजन हो गया। इसके बाद जीवन रेखा का कैलकुलेशन करते हैं। जीवन रेखा में भी जब ये द्विभाजित होती है और ऐसे हो जाती है, नीचे को हो जाए या ऊपर को हो जाए, तो नीचे को जब भी मंगल के नीचे को होती है, निम्न मंगल की ये लाइन जो बनती है, तो जीवन रेखा जब निम्न मंगल का प्रवेश करती है तो ये बचपन में शारीरिक कष्ट का प्रतीक माना जाता है। ये भी माना जाता है कि ऐसे जातकों के जीवन में कोई ऐसी पारिवारिक समस्या होती है जिनकी उनके जीवन में बड़ी समस्याओं का आगमन हो जाता है, या तो स्वास्थ्य संबंधी होती है या उनके पेरेंट्स के किसी का न रहने की स्थिति में भी ये लाइनों का आना माना जाता है और ये उनके जीवन में प्रारंभिक जीवन में ही दुखद स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। ये शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन जब भी कोई जीवन रेखा से ऊपर को रेखा चलती है इस तरीके से तो ये शुभ संकेत देती है और सफलता का, और ये भी माना जाता है कि ऐसे लोगों के अंदर ये प्रोग्रेस लाइन मानी जाती है। इसको सर्विस लाइन या प्रोग्रेस लाइन भी कहते हैं। इसका आना जीवन में शुभ माना जाता है। तो जब भी कोई रेखा ऊपर को जाए तो वो शुभ है और निम्न मंगल को जाए तो ये अशुभ लक्षण प्रदर्शित करता है जीवन रेखा में। अब बात आती है जीवन रेखा के आखिरी का पोर्शन, जहाँ पर रेखा नीचे को पहुँचती है और अंगूठे के पास मिलती हुई दिखाई पड़ती है। इस तरीके से अंगूठे के पास जाती हुई इस तरीके से हाफ सर्कल बनाती हुई दिखाई पड़ती है। ये द्योतक है इस बात का कि व्यक्ति के जीवन में आयु अधिक होगी। जब भी कोई जीवन रेखा मुड़कर
शुक्र के अंदर प्रवेश कर जाए तो ये बहुत शुभ लक्षण माना जाता है, उसकी आयु में वृद्धि का लक्षण प्रदर्शित माना जाता है। लेकिन अगर यही रेखा यहाँ से द्विभाजित हो जाए, हमने बहुत से हाथों में देखा है यहीं से द्विभाजित होकर ऐसे चली गई है, तो जब भी जीवन रेखा अंत में द्विभाजित हो जाए और एक रेखा उसकी शुक्र पर दूसरी चंद्र पर जाती है, तो ऐसे में ये माना जाता है कि ऐसे जातकों के जीवन में विदेश में सफलता का विशिष्ट योग बनता है। ऐसे जातक निश्चित रूप से विदेश में जाकर अपनी योग्यता, अपने ज्ञान, अपने बौद्धिक क्षमता से सफलता प्राप्त करते हैं और अपने देश का भी नाम करते हैं। ये क्षेत्र जल क्षेत्र माना जाता है, यानी जब कोई व्यक्ति जल क्षेत्र के पार यानी समुद्र पार करके जाता है तो उसको विदेशी कहा जाता है पुरानी भाषा में। तो जब भी कोई जल क्षेत्र पार करके कोई जाता है तो वो अपने जीवन में चंद्र यानी जो कल्पनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, उसका भी लाभ मिलता है और ये भी माना जाता है कि ऐसे लोगों का भाग्योदय जो होता है वो जन्म स्थान से दूर होता है। साथ ही साथ एक चीज़ और भी आती है कि जब भी जीवन रेखा विभाजित होती है तो ये निश्चित रूप से ये भी प्रदर्शित करती है कि ऐसे लोगों की जो वृद्धावस्था है वो सुखमय होती है, यानी जीवन में कि जो अंतिम समय है वो अच्छा बीतेगा, संतान सुख मिलेगा। और एक चीज़ और बताती है कि ऐसे लोगों के जीवन में ऐश्वर्य पूरे जीवन बना रहता है, यानी पूरे जीवन में उनके जो बैंक अकाउंट है, जो चल अचल संपत्तियां हैं, वो इतनी बनी रहती हैं कि उनको किसी प्रकार का आर्थिक कष्ट होने का लक्षण नहीं दिखता। साथ ही साथ ये भी होता है कि ऐसे लोगों के अंदर जो ऐश्वर्य की सफलताओं के लक्षण के साथ में स्त्रियों के द्वारा उनको लाभ होने, यानी दो भी लक्षण होते हैं, या तो स्त्री पक्ष से लाभ हो या जल क्षेत्र से। तीसरा होता है कि सफलता निश्चित रूप से मिलती है और उनको अपने जन्म स्थान से दूर हटकर सफलता मिलती है। अगर वो विदेश नहीं भी जा पाते हैं, ऐसे योग बनते हैं तो उनको जिस स्थान पर जिस शहर में जिस जगह पर उनका जन्म हुआ है उससे दूर हटकर अपना कोई व्यवसाय या जॉब करते हैं, उसमें ही सफलता का लक्षण माना जाता है और ये शुभ माना जाता है। अब बात आती है भाग्य रेखा की। तो भाग्य रेखा का प्रारंभ अधिकांशतः हमने यहाँ से देखा है, चंद्र पर्वत से भी देखा है। इस तरीके से भाग्य रेखा अगर बनी है तो ये निश्चित रूप से मानती है कि ये शुभ लक्षण का प्रतीक है। भाग्य रेखा के नीचे द्विभाजित होना, इसमें ये माना जाता है कि ऐसे लोग अपने जीवन में प्रारंभिक दौर में ही यानी 25 वर्ष के पहले ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं, यानी प्रारंभिक दौर में उनके सफलता का लक्षण बन जाता है जब नीचे द्विभाजित हो जाती है और वो अपने योजनाबद्ध ढंग से ऐसे कार्य करते हैं कि उनका अनुमान है कि 25 वर्ष से पहले यानी 21 से 25 के बीच में ही उनका भाग्योदय हो जाता है और इसी ड्यूरेशन में वो सफलताएं प्राप्त करना प्रारंभ कर देते हैं और अपने जीवन में सभी भौतिक सुखों को प्राप्त करने भी लगते हैं। यानी इस प्रकार की भाग्य रेखा जीवन में सफलता का मुख्य आधार मानी जाती है। अब बात आती है कि यदि ये रेखा आगे जाकर द्विभाजित हो जाए, इस तरीके से हो जाए, तो ये जब हम देखते हैं कि जब भाग्य रेखा ऊपर द्विभाजित होती है, एक शाखा उसकी बृहस्पति पे जा रही है, एक जा रही है शनि पर, तो ये अत्यंत शुभ मानी जाती है और ये भी माना जाता है कि ऐसे जातक निश्चित रूप से बौद्धिक क्षमता से, महत्वाकांक्षा से अपने भाग्य को और अधिक बढ़ाएंगे, सफलता के उन मापदंडों को पूरा करेंगे जो उन्होंने कभी कल्पना की है। और अगर ये त्रिभाजित हो जाती है, एक रेखा सूर्य पे चली जाती है, तो ये सबसे उत्तम भाग्य रेखा मानी जाती है। इसको त्रिशूल का साइन भी माना जाता है और ये भी माना जाता है कि ऐसे जातकों के जीवन में 3 पर्वतों के गुणों का योग एक साथ हो गया है। बृहस्पति की बौद्धिक क्षमता, शनि की भाग्य क्षमता और गंभीरता और सूर्य की पद प्रतिष्ठा और धन ऐश्वर्य, ये तीनों का मिलना बहुत ही शुभ कारक योग माना जाता है और सफलता के साथ में ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा और भाग्य में उच्च पदों को प्राप्त करने की सफलता का भी एक लक्षण प्रदर्शित करता है। अब बात आती है कि इस तरीके की लाइन सफलता का लक्षण बताती है, लेकिन अब कुछ रेखाओं में से सूर्य रेखा का है। सूर्य रेखा का अधिकांशतः जो उद्गम स्थान है वो हृदय रेखा है या मस्तिष्क रेखा है। बहुत ही कम स्थितियों में हमने नीचे से निकलती देखी है। अगर यहाँ से निकलती भी है तो ये अत्यंत शुभ मानी जाती है। अगर ऐसे जाती है तो ये महालक्ष्मी योग भी बनाती है और अगर ये पहुंचकर द्विभाजित हो जाती है, नीचे इस तरीके का बेस ले लेती है, ऐसे अगर बेस ले लेती है तो ये निश्चित रूप से ऐसी सूर्य रेखा लव मैरिज कराती है और ये इंटरकास्ट मैरिज कराती है,
ये भी लक्षण प्रदर्शित होता है। और इसके साथ में अगर साथ में एक डबल मैरिज लाइन बनी हो और सूर्य रेखा के नीचे एक ट्रायंगल बना हो, वो भी द्विभाजित हो, तो निश्चित रूप से ये इंटरकास्ट लव मैरिज का एक साइन बनता है, जो जीवन में भविष्य में उनके आपसी प्रेम को प्रदर्शित करता है। तो और इसको अगर और आगे बढ़ा दें तो ये जब आगे बढ़ जाती है तो ये सूर्य रेखा पद प्रतिष्ठा और सौभाग्य का कारक बनती है, अच्छे लक्षणों को प्रदर्शित करती है। इसके साथ ही साथ ये अगर ऊपर द्विभाजित हो जाती है और एक रेखा बुध की तरफ और एक सूर्य की तरफ चली जाए, तो ये भी मानी जाती है कि यदि ऐसे लोग व्यापार करते हैं तो बुधादित्य योग बनता है, अर्थात उनके जीवन में बुध यानी व्यापारिक दृष्टिकोण से उनको प्रतिष्ठा का लक्षण बनता है और ये शुभ योग माना जाता है। सूर्य रेखा का ऊपर के हिस्से में द्विभाजित होना और नीचे के हिस्से में द्विभाजित होना उनके प्रेम और लव मैरिज का भी प्रतीक माना जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा प्रारंभिक जीवन में संघर्ष भी देता है, क्योंकि ऐसे संबंधों में थोड़ा सा परेशानियों भी उठानी पड़ती हैं। अब इसके साथ ही साथ भाग्य रेखा का लक्षण होने के बाद में हम अब बात करते हैं मैरिज लाइन की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है लाइफ का, क्योंकि यही एक फैसला जीवन में उच्च स्थितियों को प्रदर्शित करता है, जीवन में सफलता भी देता है और अगर ये गलत निर्णय हो गया तो असफलता भी दे देता है। जीवन में सुख भी दे सकता है, ऐश्वर्य भी दे सकता है, प्रतिष्ठा भी दे सकता है और जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन हमारी लाइफ की मानी जाती है, क्योंकि यहीं से एक जीवन पूर्ण होकर यानी बचपन और युवावस्था के बाद में हम प्रारंभ करते हैं अपने जीवन का युवावस्था और जीवन की शुरुआत। ये सबसे अच्छा माना जाता है कि अगर हम अच्छा फैसला करते हैं, उचित फैसला करते हैं और हमारा जीवन साथी अच्छा हो जाता है, जो हमारा सपोर्टिंग हो, हमारे सुख दुख में, परेशानियों में हमारी बात को समझे, हमारे दुख दर्द को समझे और हमारा मोरल सपोर्ट करे, तो हम उसको और अधिक प्यार करने लगते हैं। तो यही एक जीवन का, यहीं से जीवन का एक सबसे मुख्य आधार प्रारंभ होता है। तो इस लाइन का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। अब शुरुआत करते हैं विवाह रेखा की। ये लाइन अधिक दो अगर बनी हुई हैं तो ये लव मैरिज का प्रतीक मानी जाती हैं और लव मैरिज के प्रतीक में ये भी माना जाता है कि अगर ये लाइन्स में कोई फ्रैक्शन आ गया है, कोई विभाजन आ गया है, तो निश्चित रूप से ये जीवन में भी विभाजन का काम करेंगे। यदि किसी के जातक के नीचे के हिस्से में इस तरीके से दो लाइनें बट गई हैं, यानी प्रारंभ से ही दो भागों में बटा हुआ है लाइन का और ऊपर तक नीचे से बटी चली है, तो ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं होते हैं प्रेम संबंध के लिए। वो जब नीचे से कोई लाइन प्रारंभ से ही दो भागों में बट जाए तो ये माना जाता है कि उनका उद्देश्य सिर्फ अपने जीवन साथी या जिसके साथ वो अफेयर बना रहे हैं उसको सिर्फ धोखा देना है और धोखा देने के बाद अलग हो जाना है, उसका यूज़ करना है, उसके बाद अलग हो जाना है। यानी उसके मानसिक और विचारिक और सभी प्रकार के लाभ लेने के बाद में उसको अपने जीवन से अलग करने का लक्षण आता है। ये शुभ नहीं माना जाता है। किसी रेखा का द्विभाजित होना प्रारंभ में इस बात का प्रतीक है कि ऐसे जातक जीवन में पूरे जीवन साथ रहने के लिए विश्वसनीय नहीं होते। उनके जीवन में वो अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति के साथ में धोखा दे सकते हैं और प्यार में धोखा देने किसी का मतलब होता है कि दूसरे व्यक्ति को जो परेशानियां उठानी पड़ती हैं उससे जीवन में बहुत कष्ट होते हैं। यानी इस प्रकार की जो जीवन रेखा जो नीचे से द्विभाजित हो, नीचे से ही, वो शुभ नहीं मानी जाती। अब इसके बाद में आती है अगर कोई रेखा ऊपर जाकर द्विभाजित हो गई है इस तरीके से, तो ये माना जाता है कि ऐसे जातकों के जीवन में वैवाहिक संबंधों में प्रारंभ तो बहुत अच्छा होता है, लव मैरिज होती है। अगर नीचे से एक बेस लाइन भी बनी हुई है, ऐसे बेस लाइन बनी है, नीचे ट्रायंगल सा बना हुआ है, तो ये लव मैरिज का भी संकेत है। लेकिन अगर ऊपर द्विभाजित हो जाती है तो ये माना जाता है कि प्रारंभिक जीवन उनका बहुत अच्छा रहता है, खुशियाँ रहती हैं, बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उनके अंदर वैचारिक मतभेद आने लगते हैं और ये फ्रैक्शन उनके अलगाव होने का एक लक्षण प्रदर्शित करता है। अर्थात मैरिज लाइन का द्विभाजित होना इस बात का संकेत है कि ऐसे जातकों के जीवन में संबंध विच्छेद होने की पूरी संभावना बनती है। और इसके साथ में यदि ये अंगूठे का पर्व भी लंबा हो, ये भी ध्यान रखिए, अंगूठे का लंबा पर्व और द्विभाजित होनी रेखा
तो ये माना जाता है कि ऐसे लोग तर्क द्वारा, बहस द्वारा, आपसी संबंधों में लड़ाई झंझट द्वारा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उनके विचार नहीं मिलते, क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, बहुत अधिक तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और एक दूसरे का अंदर डिवोशन का लक्षण नहीं होता। तो ऐसे लोगों के जीवन में संबंध विच्छेद के होने की संभावनाएं बहुत रहती हैं। इसी प्रकार मंगल रेखा का भी लक्षण देखा जाता है। मंगल रेखा जो होता है अंगूठे के पास की रेखा होती है, और ये लाइनें जीवन में आने वाले संकट को बचाने का कार्य करती हैं। ये अधिकांशतः विभाजित नहीं होती हैं, ये कई कई लाइन्स बनी होती हैं, और इनका लाइन्स का बनना ही कभी कभी ये प्रदर्शित करता है कि ऐसे लोगों के जीवन में अचल संपत्तियों का विशेष योग रहेगा, सफलताएं रहेंगी, और जीवन में ऐश्वर्य का पूर्ण योग रहेगा। तो ये इस प्रकार की जो रेखाएं हाथ में हैं, इनका विभाजन के बारे में आपको बताया। ये विभाजन शुभ और अशुभ दोनों लक्षणों को बताने का प्रयास किया है। ये जीवन में सुख समृद्धि के लक्षण भी लाती हैं और कभी कष्ट का भी लाती हैं। इनका मिला जुला असर हाथ में देखने को मिलता है। आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे ये संपर्क नीचे दिए हुए जो व्हाट्सएप नंबर है, इससे हमारे संपर्क कर सकते हैं, और आपको विशेष परामर्श भी ले सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।